इस देश के अंदर एक जबरदस्त राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चला। वास्तव में किसी भी जनतांत्रिक देश में इतना शांति प्रिय और जनाभिव्यक्ति करने वाला कोई दूसरा आंदोलन नहीं होगा। हिंदू स्वभाव से ही शांत है और इसलिए साधु संतों ने जिस आंदोलन को चलाया तो उनके प्रत्येक पद पूर्णतः जनतांत्रिक रहे। जनाभिव्यक्ति के माध्यम उन्होंने ऐसे चुने कि जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। सबसे पहले जब उसमें ताला लगा हुआ था तो आंदोलन इस बात के लिए प्रारंभ हुआ कि भाई ताला खुलना चाहिए और इसके लिए राम जानकी रथ निकले। तो वहां पर एक सीखचे बने हुए हैं और सीखचे के पीछे राम लला बैठे हुए हैं और सीतामढ़ी से शुरू किया। तो जिस समय सीतामढ़ी से वो शुरू हुआ तो वहां की जितनी महिलाएं हैं उन्होंने उस सारे रथ को उसी प्रकार से विदा किया कि जैसे अपने गांव की बिटिया को गांव की सारी महिलाएं विदा करती हैं ससुराल के लिए। अब वह जो एक आंदोलन था जिसने लोगों की भावनाओं को पकड़ा, तो किसी भी जनतांत्रिक सरकार को इस प्रकार की भावना की उपेक्षा करना संभव नहीं होता। और जब यह मामला काफी तेजी से उठा तब इस बात पर विचार होने लगा कि इसमें से रास्ता कौन निकाला जाए। और तब जाकर के पता लगा कि वह जो राम जन्मभूमि में ताला लगा हुआ था वह किसी न्यायालय के आदेश से नहीं था, वो एक प्रशासनिक आदेश से था। तब तक तो लोग यही समझ रहे हैं कि न्यायालय ने ही ताला लगवाया है। हालांकि 1949 में जब रामलला का वहां प्रकटीकरण हुआ तब से पूजा अर्चा निरंतर चलती रही। अदालत में मुकदमे चलाए गए, निचली अदालत ने भी पूजा का अधिकार मान्य किया और फिर उच्च न्यायालय ने भी पूजा का अधिकार मान्य किया, लेकिन उसमें ताला लग गया। तो सोचते थे कि अदालत ने ताला लगाया होगा। बाद में जब इस बात का पता लगा कि ताला अदालत ने नहीं लगाया, प्रशासनिक आदेश पर हुआ, तो रास्ता निकल आया। अदालत के अंदर उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई आपने प्रशासनिक आदेश से ताला लगाया, क्यों लगाया? अब उन दिनों में जब ताला लगाया गया, हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति रही हो, आज अगर इस ताले को खोल दिया तो आपको लगता है कि विधि और व्यवस्था के लिए कोई समस्या खड़ी होगी? तो कहा था नहीं, कोई खड़ी नहीं होगी। तो जिलाधीश ने कहा, जो पुलिस के अधिकारियों ने कहा, ताला खोल दिया। अब ताला खुल जाने के बाद स्वाभाविक रूप से हिंदू को ऐसा लगा कि ये रामलला का मंदिर है, नित्य वहां पर पूजा अर्चा हो रही है। अब सर्वसाधारण व्यक्ति भी रामलला के सामने मत्था टेकने के लिए स्वतंत्र हो गया है। लेकिन ये जो ढांचा बना हुआ है इतना पुराना है, टूटा फूटा है, इसको भव्य ढंग से बनाना चाहिए, रामलला की प्रतिष्ठा के अनुरूप यह मंदिर बनना चाहिए। और यह जब बात उठी तो दूसरा कार्यक्रम हुआ कि भाई जनभावना जागृत करने के लिए रामशिला का पूजन हो। और देश भर के लाखों गांवों के अंदर रामशिलाओं का पूजन होकर के वो रामशिलाएं आई। इतना ही नहीं तो हिंदुस्तान के बाहर भी जहां जहां हिंदू बैठा हुआ था वहां से भी उन्होंने रामशिला भेजी। चीन से भी रामशिला आई, चीन से आई, ऑस्ट्रेलिया से आई, अमेरिका, इंग्लैंड, न जाने कितने देशों से रामशिला आई। कि जनभावना के प्रकटीकरण का माध्यम था अत्यंत अभिनव लेकिन लोकतंत्र के अनुरूप। और इसलिए जब यह भावना आगे बढ़ी और शिलान्यास की बात आकर के खड़ी हुई तब ऐसा लग रहा था कि जिन शिलान्यास होने वाला है उस दिन बड़ा जबरदस्त और सरकार का उसके ऊपर दमन चक्र चलेगा। लोग चिंतित थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में साधु सन्यासी भी एकत्रित थे, जनता भी एकत्रित थी, आसपास के गांव से सारी जनता ही थी। लेकिन इस जन उभार को देख करके स्वाभाविक रूप से उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि भाई ठीक है, शिलान्यास के लिए इनको अवसर दे दिया जाए। और शिलान्यास संपन्न हुआ। और केवल शिलान्यास ही संपन्न नहीं हुआ तो एक नए युग के सूत्रपात के रूप में सामाजिक समरसता का भी शिलान्यास हुआ। क्योंकि शिलान्यास की जो पहली ईंट लगाई गई वो सारे धर्माचार्यों के सामने कामेश्वर चौपाल नाम के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने लगाई।
सारे धर्माचार्यों के सामने पहली ईंट उसने लगाई। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मंदिर का काम हो गया, बाकी वो जो ढांचे का झगड़ा है कुछ दिनों में निकल जाएगा, वहां तक पहुंचने में तो 3 साल 4 साल लग जाएंगे, इतना जल्दी थोड़ी होने वाला है, हम सिंहद्वार से बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जिस सरकार ने शिलान्यास की अनुमति दी थी उसी सरकार ने आगे का काम रोक दिया। कारण चुनाव होने वाले थे। तो उस समय उन्होंने सोचा कि हम शिलान्यास करके, शिलान्यास की अनुमति देकर के हिंदू को प्रसन्न कर लेंगे और आगे का काम रोक करके मुसलमानों को भी प्रसन्न कर लेंगे, दोनों के वोट हमको मिलेंगे, हम चुनाव में जीत जाएंगे। दोनों नाराज हो गए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस समय श्री राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। उसके बाद में जो सरकार आई उसने उस समय पर भी वाली बात कही गई थी, और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो इसके देश के प्रधानमंत्री बने, बाकी सब विपक्षी दलों के सहयोग से, उन्होंने स्वयं बंबई के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की कि राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। लेकिन बाद में जब ये राजनीति की जोड़ तोड़ चालू हो गई तो वो उस चीज से मुकर गए। वास्तव में यह जो जनभावना, प्रबल जनभावना, हिंदुओं की जनभावना, इस भावना को कानूनी और राजनीतिक दांव पैंच में उलझा दिया गया। यही वास्तव में केंद्र सरकारों की सबसे बड़ी भूल थी। जहां भावनाओं के साथ खेला जाता है वहां पर परिणाम अच्छे नहीं होते। और यही हुआ। जिस समय सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा निकली, कितना प्रचंड जन समर्थन उसको मिला। लेकिन कुछ जगह इक्के दुक्के स्थानों पर कुछ लोगों ने गड़बड़ की, उसी को समाचार पत्रों में सबसे बड़ा आगे बढ़ा करके चारों तरफ हिंसा हो रही है, हमारे यूरंड पंथियों ने इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयत्न किया। लेकिन आंदोलन का रथ चला, और वह जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या की यात्रा हुई, प्रचंड समर्थन। जब बिहार में वो पहुंची तो बिहार में उस समय पर यह मंडल मामले को लेकर के आपस में मारामारी हो रही थी। सवर्ण और हरिजन इनके बीच में मारामारी, पिछड़े और अगड़ों के बीच में मारामारी ये चल रही थी। तो एक जगह पत्थरबाजी हो रही थी दक्षिण बिहार में। उस समय पर जिस समय ये रथ वहां पर आया तो रथयात्री साथ दोनों ने पत्थर बरसाना बंद कर दिया और उस रथ यात्रा को जाने दिया। सबने अपने प्रणाम किया, और जब रथ चला गया आगे तो फिर आपस में मारामारी शुरू हो गई। लेकिन इसके पीछे इतना प्रचंड जन समर्थन था। लेकिन बाद में उसको आगे जाने नहीं दिया। हम सब जानते हैं कि अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और वह मामला वहां पर रुक गया। लेकिन उसके कारण लोगों का यह संकल्प और भी दृढ़ हो गया, और इसलिए 1991 में जिस समय मुलायम सिंह की वहां पर सरकार थी, तो उस समय पर भी एक शिलान्यास की तारीख, अपने कार सेवा की तारीख तय हुई। बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके अंदर आए। लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार से उस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी व्यवस्थाएं की थी, 6-6, 7-7 घेरे बना करके रखे थे, रेलें बंद, बसें बंद, अयोध्या में कोई जा नहीं सकता, ऐसी स्थिति बनाई थी। लेकिन फिर भी 200-200, 300-300, 400-400 मील पैदल चल करके लोग वहां पर पहुंचे। अगर सर्वसाधारण जनता का, सर्वसाधारण समाज का उनको समर्थन प्राप्त नहीं होता तो ये हो नहीं सकता था। कोई ना जात पूछता था ना पंथ पूछता था, केवल बस एक ही जात थी, राम के भक्त जा रहे हैं। एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है कि सरयू के पार से कोई ना आने पाए तो सरकार ने सारे नौकाएं जब्त कर ली थी मछुआरों की। लेकिन मछुआरों ने जो डोंगियां होती हैं उनको पानी के अंदर छुपा करके रखा था, डुबा के रखा था। रात्रि के समय में उन डोंगों से लोगों को पार करते थे, और जब रात्रि के समय लोग वहां पार जाते थे और वहां जाने के पश्चात उनको उतराई देने लगते थे, तो वो कहते थे उतराई किस बात की? किस बात की? अरे आपने हमको इतना कष्ट उठा करके इतनी कठिन परिस्थिति में सरकार का रोष सहन करके भी पार कराया है, हम उतराई नहीं देंगे? तो ने कहा कि हमारे पुरखों ने राम को गंगा पार कराई थी, हम राम भक्तों को सरयू पार करा रहे हैं, उतराई किस प्रकार की? तो सारे जनता का समर्थन। एक वहां पर एक क्षेत्र ऐसा था
जो वहां पर एक डाकू था जबरदस्त, वहां पर कोई भी आदमी जो है सही सलामत जा नहीं पाता था, लेकिन राम भक्त अगर जा रहे हैं कोई हाथ में नहीं लगाए, पुलिस भी वहां जाने में घबराती। यह समर्थन नहीं रहता जनता का, तो लोग पहुंच सकते थे, लोग पहुंचे, गोलियां चली, 54-55 लोग मारे गए, 300-400 घायल हुए, लेकिन अंत में जाकर के वहां झंडा फहराने में सफल हो गए कार सेवक। उसके बाद यह संकल्प और दृढ़ हुआ। सरकारें बदलती हैं और फिर हम देखते हैं कि इधर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है और उधर जो है भाजपा की सरकार आती है। अब फिर वो सारा क्षेत्र अधिग्रहित करके और उसका समतलीकरण करने का प्रयत्न प्रारंभ होता है, तो अनेक पुराने मंदिर के अवशेष जिसको तोड़ करके वो बनाया गया था वो सब प्राप्त होते हैं। पुरातत्ववेत्ता जाकर के इन सारी चीजों का अध्ययन करके कहते हैं कि यहां पर मंदिर था, किंतु चीज राजनीति में उलझती है। और उसके बाद फिर जिस समय 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा होती है, तो उस कार सेवा की घोषणा के समय प्रचंड एक जन आंदोलन खड़ा होता है। 2-2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचते, लेकिन कार सेवा उस दिन न होने पाए, यह सरकार की मनीषा रहती है, क्योंकि उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं कि अगर कार सेवा नहीं होगी तो सारे साधु संत और कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा इन सबसे नाराज हो जाएंगे और इनके बुलाने पर कभी आएंगे नहीं, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हम इनकी सब सरकारों को बर्खास्त कर देंगे। ऐसा एक राजनीतिक चश्मे से सारी चीजों को देखने का जो प्रयत्न किया, उसके कारण वो हो गया कि जुलाई में सारे कार सेवकों ने वहां पर चबूतरा बनाने का प्रयत्न किया, किसी ने भी उस ढांचे को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन वही ढांचा जो है क्रुद्ध कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया, क्योंकि जन भावनाओं की गहराई को नहीं समझा गया। और उसका मूल कारण यह है कि सारी चीजों को इन यूरंड पंथियों ने अपने यूरोपीय चश्मे से देखा। क्या का राम है, कहां का राम है, क्या प्रमाण है कि वहां राम पैदा हुए थे, किस जगह के ऊपर जच्चा खाना था, सीता कहां रहती थी। जो भावनाओं के प्रश्न विजडम से किए जाते हैं। कोई पूछ सकता है कि अल अक्सा मस्जिद क्यों पवित्र है, क्यों झगड़ा चल रहा है इजराइल और उसके बीच में। तो इजराइल कहता है कि यहां पर सोलोमन का मंदिर था, उसकी एक दीवार बची है, बिलखती दीवार, और प्रतिवर्ष उस दीवार को चूमने के लिए सारे लोग जाते हैं। और दूसरी ओर उनका कहना यह है कि मस्जिद हमारे लिए इसलिए पवित्र है कि यहां पर एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर ही घोड़े पर बैठ करके हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर ये स्वर्गलोक में गए थे। अब कोई प्रमाण मांगेगा इसका? तो इस देश में हिंदुत्व का जब जब भी आविष्कार हुआ, आविर्भाव हुआ, उसको दबाने का प्रयत्न किया, और ये करने वाले सब हमारे यहां के सारे ऐसे राजनीतिक नेता जो सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर केवल तुष्टीकरण का काम करते हैं, वही लोग रहे। लेकिन 6 दिसंबर को जो ढांचा ढहा क्रुद्ध कार सेवकों ने, फिर किसी की नहीं सुनी। अडवाणी जी चिल्लाते रहे, ये हमारी योजना में नहीं है, राजमाता चिल्लाती रही, मुरली मनोहर जी चिल्लाते रहे, संघ के सरकारेवा 4-4 भाषाओं में उनको आदेश देते रहे, नीचे उतरो, नीचे उतरो, ये हमारी योजना में नहीं है। किसी ने नहीं माना, ढा दिया। लेकिन ढा देने के बाद दुनिया भर के सब समाचारों पत्रों में उसको प्रथम स्थान मिला। 1992 के जो 10 घटनाएं मानी गई, प्रमुख घटनाएं, उसमें आखिरी घटना 1992 की 6 दिसंबर की घटना थी, जिसको विश्व की प्रमुख घटनाओं में एक स्थान मिला था। क्यों मिला? एक टूटा पूछा ढांचा जो है वो गिरा दिया गया। अब वास्तव में तो मंदिर ही था, नियमित रूप से वहां पर पूजा अर्चा हो रही थी, हिंदुओं को लगा कि ढांचा हटा देना चाहिए, यहां पर हमारे अच्छा भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसलिए मान ली उसको तोड़ दिया गया। तो दुनिया का प्रमुख खबर बनने की जरूरत क्या थी? लेकिन प्रधानमंत्री ने उस समय पर दूरदर्शन पे कहा कि भाई एक मस्जिद तोड़ दी गई। मस्जिद भी अगर तोड़ दी गई तो क्या पहली बात घटना थी मस्जिद तोड़ने की? स्वयं जितने भी मुस्लिम देश हैं उसमें ना जाने कितने मस्जिदें हटाई गई हैं। सबसे बड़ी बात, सऊदी अरेबिया के अंदर एक मस्जिद इस प्रकार की थी जो हजरत मोहम्मद के समय के मुअज्जिन थे, बिलाल करके, तो उसको मस्जिद बिलाल कहा जाता था। तो बिलाल उनके मुअज्जिन थे हजरत मोहम्मद के समय के।
तो वो मस्जिद तब से चली आ रही थी, और जितने भी हज करने जाते थे उस मस्जिद बिलाल में जरूर जाते थे। वो बीच में आ रही थी क्योंकि सऊदी अरब का बादशाह अपने महल का विस्तार करना चाहता था, मस्जिद बिलाल को हटा दिया, किसी ने कोई हल्ला नहीं मचा, वो दुनिया की प्रमुख खबर नहीं बनी। ये क्यों बन गई? इसलिए कि हिंदू समाज का एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का रूप उस दिन लोगों ने देखा। जिस हिंदू समाज को कहा जाता था ये अत्यंत गौ जैसा, अत्यंत सीधा सरल शांत, कभी प्रतिक्रिया न करने वाला, किसी ने चपत मारी तो चुपचाप सहन करने वाला, किसी ने अपमान किया तो अपमान सहन करने वाला, ऐसा जिस हिंदू समाज के बारे में कहा था, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के कारण उस दिन यह घटना घटी। तो दुनिया को हिंदू समाज का एक दूसरा चित्र देखने के लिए मिला, और इसलिए दुनिया में सब जगह प्रकाशित हुआ, और जहां जहां हिंदू बैठा था उसको बड़ा आनंद हुआ। तो हिंदू जो है वो कानून का उल्लंघन करके कोई काम नहीं करना चाहता, उसको लगता था काम शुरू हो जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते 5-6-8 साल लगेंगे, तब तक इस मामले को निपटा लेंगे। प्रयत्न भी इसके पहले किए। अंजुम कादर करके जो शिया के नेता थे उनसे बातचीत हुई, और वो इस बात पर राजी हो गया कि ठीक है, हम इस सारी चीज को उठा करके सहनवा नाम का जो ग्राम है जहां मीर बाकी की मजार है वहां उसको ले जाते हैं। यहां तक कहा गया कि आजकल इस प्रकार की प्रौद्योगिकी है कि ईंट की ईंट पूरी उठा करके पूरा भवन वहां उठा के ले जाया जा सकता है। लेकिन कुछ और कट्टरपंथी मुस्लिम बीच में आ गए, उन्होंने कहा ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा अगर करोगे तो पंडोरा का डब्बा खुल जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है पेंडोरास बॉक्स, कि उसको खोलने के बाद सारी और जितनी भी गलत चीजें हैं उसमें से बाहर निकली। ये अगर हो जाएगा तो फिर ये यहां तक सीमित नहीं रहेगा, तो हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर 20,000 जो मस्जिदें हैं, जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, उनके लिए मांग खड़ी हो जाएगी। धर्माचार्यों ने कहा था कि हमको लगा 3 प्रमुख हैं, बस 3 दे दीजिए, हम बाकी सब चीजों को छोड़ देंगे। चिट्ठी लिखी, शहाबुद्दीन ने चिट्ठी लिखी प्रिंस अंजुम कादर को कि आरएसएस ने जो सुझाव दिया है इस पर बिल्कुल ये स्वीकार मत करना। तो सारे प्रयत्न जो है वो हुए, और इसके कारण ये हुआ। लेकिन हिंदू समाज ने कहा हुआ अच्छा हुआ। 1993 में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक सम्मेलन था वॉशिंगटन में, उसमें भाग लेने के लिए गया था। तो उस समय बिंगहैम्पटन नाम के एक स्थान पर गया, वहां पर अपने भारतीय अनेक डॉक्टर है, उनका एक कार्यक्रम था भारत में सेवा कार्यों के बारे में उनको जानकारी देनी थी। मैं वहां पर गया, कुछ जानकारी देने के बाद प्रश्नोत्तर होने को, तो पहला प्रश्न जो था राम जन्मभूमि के बारे में, मैंने विस्तार से उनको सब समझाया। तो वहां पर एक डॉक्टर गौरी शंकर भारद्वाज करके थे, जो रहने वाले फगवाड़ा के और छुटपन से कम्युनिस्ट, ज्योति बसु के प्रारंभ के दोस्त, उनके घर में चाय के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर तक नंबूदरीपाद हमारे हीरो थे, 6 दिसंबर को हमने घूरे पर फेंक दिया, मैं विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करूंगा। और $10,000 उन्होंने वॉशिंगटन में होने वाले सम्मेलन के स्वयं इकट्ठे करके भेजे। कम्युनिस्ट व्यक्ति, लेकिन उनको भी ऐसा लगा कि 1000 साल तक ये जो कलंक का, 500-600 साल तक ये जो कलंक लगा हुआ था उसको हटा दिया जाए जो हो। तो यह जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की बात है आज भी चल रही, और उसका मूल कारण यह है कि हिंदू स्वभाव से शांत है, इसलिए उसको कहा जाता माइल्ड हिंदू। तो हमारा कहना है कि अपमान के सामने शांत नहीं रहना चाहिए, अपमान का प्रतिकार करने के लिए खड़ा होना चाहिए। जागृत जीवित समाज वही होता है जो अपमान सहन नहीं करता, अपमान के खिलाफ दृढ़ता के साथ खड़ा रहता। और यही इस पूरे 600-700 साल तक जो मुसलमानों का अपने देश में राज्य रहा, उसमें जगह जगह पर यही हुआ। कहीं शिवाजी हुए, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए। इन सब लोगों ने मिलकर के इन आतताइयों के खिलाफ संपूर्ण समाज को जागृत किया, उसके साथ संघर्ष किया, जिसके कारण वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने यह जो एक चाल चली थी कि हमारे यहां के इस चिति को सुला दिया और राष्ट्र की आत्मा को सुला दिया, और इसलिए हमारे यहां के लोग ही जो प्रमुख स्थानों पर बैठे हुए थे, उन सब लोगों ने इसको केवल एक राजनीतिक चश्मे से देखा, एक विधि और व्यवस्था के चश्मे से देखा। और यही चीजें आज भी चल रही। लेकिन जो मूल चिति को जगाने का कार्य लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है, तो जिस समय काम शुरू हुआ था उस समय लोग अपने आप को हिंदू कहने में भी लज्जा का बोध करते थे। वो कहते थे कि हमको गधा कह लो, हिंदू मत कहो।
हिंदू दब्बू है, हिंदू कायर है, कौन कहेगा? महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि मुसलमान गुंडा है, हिंदू कायर है, और जब तक कायर रहेंगे तब तक गुंडे भी रहेंगे। तो हिंदू डॉक्टर हेडवार ने कहा कि हिंदू को कायर नहीं रहने दूंगा, वो संगठित करूंगा, भले संपन्न बनाओ, सामर्थ्य संपन्न बनाओ। और वह कार्य जो उन्होंने प्रारंभ किया, उसका परिणाम आज केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी हिंदू कहता गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो यह जो अस्मिता के जागरण का काम इतने दिनों से निरंतर चल रहा है, वो अस्मिता जागृत हो रही है, और जैसे जैसे अस्मिता जागृत हो रही है वैसे वैसे समाज अपने गुणों का प्रकटीकरण कर रहा है, उसकी प्रतिभाएं जागृत हो रही हैं, उसकी क्षमताएं विकसित होती चली जा रही हैं। दुनिया भर के अंदर लोग भी जो हैं आज इस दृष्टि से, हिंदू जो बैठा हुआ है वो अपने आप को वहां पर आग्रह पूर्वक अपना प्रतिपादन कर रहा है। अभी अभी किसी और टॉयलेट के इसके ऊपर गणेश जी का चित्र छापा, खड़े हो गए लोग वहां पर, क्या तमाशा है, वापिस लो इसको, वापिस लेना पड़ा। तो समाज स्वयं अपने आप की रक्षा करने के लिए अगर खड़ा नहीं रहेगा, कौन रक्षा करेगा? नहीं। हमारे यहां कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेद आत्मविहात्मनो बंधुर आत्मविपुरात्मना। हम अपना ही विकास कर सकते हैं, अपने स्वयं के प्रयत्नों से हमको आगे बढ़ना है। हम जब अपना विकास करते हैं तो हम अपने मित्र होते हैं, हम जब अपने विकास नहीं करते हैं तो हम अपने ही शत्रु होते हैं। हम ही अपने शत्रु हैं, हमें अपने मित्र हैं, ये हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। संघ ने समाज के अंदर ये भाव जगाने का प्रयत्न किया और उसका परिणाम यह है कि आगे एक विशेष प्रकार की जागृति समाज के अंदर दिखाई दे रही है। और इसलिए समाज पर होने वाले जो आक्रमण है, देश पर होने वाले, राष्ट्र पर होने वाले जो आक्रमण है, इन सारे आक्रमणों के प्रति वो अधिक सजग है, सचेष्ट है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ईश्वर लाल प्रचारक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दें।